नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि 33 कोटि देवी देवता कौन कौन से हैं। इसे लेकर सनातन धर्मियों में ही भ्रम की स्थिति है, जिसे इस वीडियो के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक आधार युक्त धर्म भी है, जिसमें अकारण कुछ नहीं अपितु सभी कुछ कारण सहित मौजूद है। दुर्भाग्य ये है कि हम ये तो जानते हैं कि तिलक लगाना है पर उसका कारण नहीं जानते, शिखा रखनी है पर उसका कारण नहीं जानते, जबकि सभी को वैज्ञानिक कारण सहित ही इन्हें सनातन ने अपनाया है। अब आज के विषय पर आते हैं। देवी देवता 33 प्रकार के। सनातन धर्म मनुष्य के मन में उठ रहे हर उस आशंका का समाधान करता है जिसका समाधान वो जानना चाहता है, लेकिन ज्ञान के अभाव में हम सनातन धर्म के वैज्ञानिक अर्थ को न समझकर उसे रूढ़िवादी और अवैज्ञानिक तथ्यों के रूप जानने लगे हैं, जबकि वास्तविकता में सनातन धर्म तर्कों के आधार पर स्वयं को सिद्ध करने वाला धर्म है। जाने 33 कोटि देवी देवता कौन कौन से हैं। हमें अपने धर्म ग्रंथों के विषय में काफी भ्रामक जानकारियां हैं। हम शायद उनके वास्तव की अर्थ को न तो समझ पाए हैं और न ही उन्हें सही तरीके से परिभाषित ही कर पाए हैं। एक छोटा सा विषय ही लेते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में 33 कोटि देवताओं का वर्णन है, जहां कोटि शब्द को लेकर काफी भ्रामक प्रचार है। अधिकतर हम लोग कोटि को करोड़ घोषित करते हैं। कोटि के प्रायः दो अर्थ है, एक प्रकार और दूसरा करोड़। इन 33 कोटि देवताओं को मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: वसु, आदित्य, रुद्र, अश्विनी कुमार। वसु देवता वसु को शास्त्रों में इस प्रकार परिभाषित किया है, अर्थात जहां कोई वास करता हो, जैसे जीवात्मा हमारे शरीर में निवास करती है। हमारा शरीर इन 8 वसुओं का ही बना होता है। ये अरुणोदय या सूर्योदय। आदित्य देवता। आदित्य का अर्थ यहां भगवान सूर्य से है। सूर्य भगवान प्रत्येक राशि में 1 माह के लिए विचरण करते हैं, फिर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार 12 माह में 12 राशियों में चक्कर लगाते हैं। इसी आधार पर हमारा हिंदू कैलेंडर बनाया जाता है, इसलिए इन्हें 12 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इन्हें हमारी आयु हरने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं हमारी आयु भी कम होती जाती है। ये इस प्रकार है: पहला अंशुमान, यह प्राण वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा आर्यमन, यह प्रातः और रात्रि के चक्र को दर्शाते हैं। तीसरा इंद्र, यह देवों के राजा है, समस्त इंद्रियों पर इन्हीं का अधिकार है। चौथा त्वष्टा, यह वनस्पति और औषधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पांचवा धाता, यह प्रजापति के रूप है, इन्हें सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। छठा पर्जन्य, यह मेघों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वर्षा के कारक है। सांतवा पूषा, यह अन्न का प्रतीक है तथा उसमें उपस्थित ऊर्जा, स्वाद और रस को दर्शाते हैं। आठवां भग, यह शरीर में चेतना, ऊर्जा शक्ति, काम शक्ति तथा जीवंतता की अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। नौवां मित्र, यह सृष्टि के विकास के कर्म को दर्शाते हैं। दसवां वरुण, यह जल का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा भाग्य को भी दर्शाते हैं। 11वां विवस्वान, यह तेज और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12वां विष्णु, यह ब्रह्मांडीय कानून और उसके संचालन का प्रतिनिधित्व करते हैं। रुद्र देवता, यहां पर यह रुद्र शरीर के अवयव है। जब तक ये शरीर में विद्यमान है हमारा शरीर गतिमान है, किंतु जब ये अवयव शरीर से पलायन कर जाते हैं तब ये ही रुद्र अर्थात रोदन कराने वाले होते हैं। जब हमारा शरीर मृत हो जाता है तब हमारे सगे संबंधी हमारी मृत देह पर रोदन करते हैं, इसीलिए इन्हें रुद्र अर्थात रुलाने वाला कहा गया है। इनमें प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उपप्राण हैं। 11वां रुद्र ही जीवात्मा है। ये सभी शरीर के अलग अलग भागों में स्थित होते हैं तथा अलग अलग अंगों व क्रियाओं को संचालित करते हैं। ये इस प्रकार है: पहला प्राण, प्राण गले से लेकर हृदय तक के अंगों एवं स्वर तंत्र, श्वसन तंत्र, भोजन नली, श्वास नली, फेफड़े, हृदय आदि को स्वस्थ रखता है। यह हृदय में स्थित होता है। दूसरा अपान, अपान का कार्य मल मूत्र त्याग, प्रसव आदि क्रियाओं को संचालित करता है। यह गुदा और मूत्रेंद्रियों के बीच स्थित होता है। तीसरा व्यान, यह शरीर में रक्त संचार करता है। इसका स्थान मस्तिष्क का मध्य भाग है। चौथा उदान, उदान गले के ऊपर के अंगों मुंह, दांत, नाक, आंख, कान, माथा, मस्तिष्क आदि का संचालन करता है। उदान विविध वस्तुएं बाहर से शरीर के भीतर ग्रहण करता है। यह कंठ में स्थित होता है। पांचवा समान, इसका स्थान नाभि में होता है।
पाचक रसों का उत्पादन और उनका स्तर उपयुक्त बनाए रहना इसी का काम है। छठा नाग। नाग का कार्य वायु संचार, डकार, हिचकी, गुदा, वायु का उत्सर्जन करना। यह प्राण का उपप्राण है तथा यह भी हृदय में स्थित होता है। सांतवा कूर्म। कूर्म से पलक मारने और बंद होने की क्रिया होती है। यह अपान का उपप्राण है तथा यह भी गुदा और मूत्रेंद्रियों के बीच स्थित होता है। आठवां कृकल। कृकल का कार्य भूख प्यास को संचारित करना है। यह समान का उपप्राण है, यह भी नाभि में स्थित होता है। नौवां देवदत्त। यह छींक आने और अंगधाय आने की क्रिया है। यह उदान का उपप्राण है, इसका स्थान भी कंठ में होता है। 10वां धनंजय। धनंजय जीवित अवस्था में शरीर का पोषण करता है और मरने पर देह सड्ढा गलाकर शीघ्र नष्ट करने का प्रबंध करता है। इसका प्रधान केंद्र मस्तिष्क का मध्य भाग है। यह व्यान का उपप्राणमु है, इसका स्थान भी मस्तिष्क का मध्य भाग होता है। 11वां जीवात्मा। इसके निकलते ही शरीर क्रिया करना बंद कर देता है। अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार त्वष्टा की पुत्री और सूर्य देव की संतान है, जिन्हें आयुर्वेद का आदि आचार्य माना जाता है। इनके नाम इस प्रकार है। नासत्यदस्त्र। इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ। यह 33 कोटि देवी देवता हमारे जीवन में विभिन्न रूपों में महत्व रखते हैं। वे हमें शक्ति, धैर्य और आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हमारे जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से 33 कोटि देवी देवता के बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अंत में आप सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू।